अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि रक्से बिस्मिल नावल पहले से ही अपलोड हो चुका है, तो मुझे अब इसको दोबारा रीड करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। और जिन्होंने पहले रीड किया हुआ है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, तो मैं पर्सनली आपसे यही कहूँगी कि आप डिटेल में उधर से सुन लें। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो कुछ ने कहा कि न्यू स्टार्ट करें और कुछ ने कहा कि इसे ही कंप्लीट करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप सोच भी रहे थे कि ये लास्ट एपिसोड कैसे है, सारा नावल छोड़ के बस लास्ट से रीड करेंगी, तो जी हाँ, ये लास्ट एपिसोड है, बट इसे मैं लास्ट से रीड नहीं कर रही, बल्कि मैं बाकी सारे एपिसोड्स को शॉर्ट करके जस्ट मेन पॉइंट्स के साथ इस नावल को इस एपिसोड में कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद किसी को भी एतराज़ नहीं रहेगा और नावल भी कंप्लीट अपलोड हो जाएगा। बाकी जिसको डिटेल में सुनना हो वो उस चैनल से सुन सकते हैं। शुरू करते हैं रक्से बिस्मिल की बाकी कहानी को, जिसे एहतताम करूँगी मैं अपने अल्फाज में। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको ईजीली मिलते रहें। रज़ा हैदर अपने दोस्त क़याम मिर्ज़ा से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तैमूर ने एक मिडिल क्लास लड़की को पसंद कर लिया है और उसे अपने ऑफिस में नौकरी पर भी रख लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। इस पर क़याम मिर्ज़ा उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि तैमूर की शादी किसी और अच्छी लड़की से करवा दे। फारा ने मावरा को अपने घर दावत पर बुलाया था और उनके घर जाने से पहले मावरा उनके लिए गिफ्ट लेने मार्केट चली गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात तैमूर हैदर से हो जाती है। वापसी पर तैमूर उसे फारा के घर ड्रॉप करता है और गाड़ी से उतरते हुए मावरा एक गिफ्ट तैमूर को भी देती है, जिसमें एक ग्रे कलर की शर्ट होती है, और तैमूर ये देखकर बहुत खुश होता है। मावरा जब फारा के घर आती है तो फारा उसके देर से आने पर उससे नाराज़गी जाहिर करती है, जिस पर बातों बातों में फारा पूछती है कि तुम्हारे लिए कौन कौन हास है, और मावरा लापरवाही से कहती है तुम और बीकुल। इसके इस जवाब पर फारा हैरान होती है और कहती है कि मुझे तो कुछ और ही लगा था, तुम तैमूर के साथ आई थी और इतनी खुश भी लग रही थी, तो मुझे लगा मैं कुछ और ही समझ रही थी। जिस पर मावरा उसे कहती है कि उसके साथ आना मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरी मर्ज़ी थी, वरना इनकार भी कर सकती थी। और तुम्हें नहीं पता शायद कि उसके साथ एक एक कदम उठाते हुए मैं अपना फ़ायदा ही सोचती हूँ, अपना मतलब सोचती हूँ, अपना मुफाद सोचती हूँ। और मावरा की ये बात तैमूर सुन लेता है, क्योंकि मावरा का पर्स गाड़ी में रह जाता है और वो उसे वापस करने के लिए आता है। उसको देखकर दोनों के ही रंग उड़ जाते हैं, मगर तैमूर कुछ भी कहे बगैर पर्स देकर वापस चला जाता है। घर आकर तैमूर सीधा अपने कमरे में जाता है और उसका दिया हुआ गिफ्ट फेंक देता है। उसके जहन में बार बार मावरा की बातें चल रही होती हैं। फ़ायदा, मतलब, मुफाद, ये तीन लफ्ज़ थे जो उसके जहन से चिपक के रह गए थे। कैसा फ़ायदा, कैसा मतलब और कैसा मुफाद? क्या सोचती है वो? आखिर क्या इरादा है उसका? ये आखिरी सोच थी जिस पर आकर तैमूर का उबलता हुआ दिमाग यकदम रुक गया था। तो अब मुझे ये जानना है कि वजह क्या है, उसने सोचते हुए एक गहरी सांस खारिज की थी। इज़्ज़त टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही होती है और काफ़ी बोरियत से न्यूज़ चैनल देखती है कि ब्रेक के दौरान वलीद रहमान के प्रोग्राम का प्रोमो आ जाता है, एक सच एक शाम, एंकर पर्सन वलीद रहमान। इज़्ज़त उसका नाम और तस्वीर देखकर हैरत ज़दा सी हो जाती है। इतने में तैमूर भी उधर आ जाता है और इज़्ज़त को न्यूज़ देखते हुए हैरानी से पूछता है, जिस पर वो उसे अपने साथ बैठकर देखने का कहती है। और जब तैमूर ये देखता है कि वलीद का लाइव शो आ रहा है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। तैमूर को पता था कि न्यूज़ चैनल पर आजकल कितने कड़वे सच ऑन एयर आ रहे हैं और उनके नताइज क्या निकलते हैं ये भी उसे मालूम था। उसका प्रोग्राम ख़त्म होते ही तैमूर उसका नंबर पर कॉल करता है और उसे कहता है कि इस प्रोग्राम से बेहतर था कि तुम खुदकुशी कर लेते। और बात के अख्तिताम पर तैमूर गुस्से से अपना मोबाइल सोफ़े पर उछाल कर चला जाता है और इज़्ज़त उसका ये रद्दअमल देखते रह जाती है। दूसरी तरफ मावरा भी वलीद रहमान का शो देख रही होती है और उसे पहचान भी जाती है कि ये तैमूर का दोस्त है। इतने में आफिया बेगम उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम परेशान क्यों हो, जिसे वो टाल देती है। पर आफिया बेगम को यकीन नहीं आता और वह कहती हैं कि अगर तुम परेशान नहीं तो तुम्हें बीगुल का ख्याल क्यों नहीं आया। मावरा जब बीगुल के पास जाती है तो बीगुल को बहुत तेज़ बुखार होता है। मावरा को समझ नहीं आती कि इनको कैसे और किस हॉस्पिटल में लेकर जाए। मावरा को फारा का ख्याल आता है और वो उसे कॉल करने लगती है, मगर फिर आफाक का सोचकर वो रुक जाती है। आफिया बेगम उसे आवाज़ देकर बुलाती हैं और वो देखती है कि बीगुल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिस पर वो तैमूर को कॉल कर देती है। मावरा की कॉल देखकर तैमूर बहुत हैरान होता है और बहुत कश्मकश का शिकार होने के बाद बिलाहिर कॉल रिसीव करता है।
मावरा उसे बीगुल का बताती है और गाड़ी और ड्राइवर बेचने का कहती है, जिस पर तैमूर दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी नाराज़गी को साइड पर रखकर खुद उसकी मदद के लिए चला जाता है। और ठीक 10 मिनट बाद वो उसके घर पर होता है। मावरा ने पहले ही बता दिया था कि उसने अपनी कंपनी के बॉस को कॉल की है और वो उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। जब आफिया बेगम तैमूर को मावरा के साथ अंदर आते देखती है तो उन्हें तैमूर की पर्सनैलिटी लाखों में एक लगती है और दोनों एक साथ खड़े उनके एहसासात को चमका जाते हैं। उसके बाद घर से लेकर हॉस्पिटल के सारे काम और सारे इंतजामात तैमूर ने खुद ही निपटाए थे। फजर की नमाज अदा करने के बाद मावरा की नज़र तैमूर पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठा बैठा सो चुका होता है। मावरा उसके सर के नीचे अपनी चादर का सरहाना बनाने लगती है कि उसकी आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और नाश्ता भिजवाने की बात करता है। उसके जाने के बाद मावरा को एक मर्द के सहारे का एहसास होता है, क्योंकि उसके जाने के बाद वो तीनों खवातीन फिर से अकेली रह जाती हैं। वलीद तैमूर की नाराज़गी की वजह से उसके घर जाता है, जहां उसका सामना इज़्ज़त से होता है। वलीद इज़्ज़त से बात करने का कहता है, जिसे वो बाद में करने का कहकर चली जाती है। तैमूर से वलीद को बीगुल की बीमारी का पता चलता है और वो उसे सारी बात भी बता देता है, जिस पर वो तैमूर को समझाता है और कहता है कि तुम खुद मावरा को अपने दिल के साथ खेलने दे रहे हो। तैमूर वलीद के जाने के बाद बीगुल का ख्याल सोचते ही उनका हाल पूछने के लिए जाता है, जहाँ फारा पहले से ही मौजूद होती है। बीगुल तैमूर का शुक्रिया अदा करती हैं और उन्हें तैमूर बहुत अच्छा लगता है। वो उससे बहुत मुतासिर होती हैं। वापसी पे फारा को आफाक लेने के लिए नहीं आता, जिस पर वो बहुत ज़्यादा रोती हुई घर आती है। समीना यज़दानी उसके रोने पर और आफाक की हरकत पर बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ आफाक ज़ूबिया और उसके वालिद शाह नवाज से घर जाने की इजाज़त लेता है और उनकी खातिर तवाज़ा का शुक्रिया अदा करता है। आफाक के घर आने पर समीना यज़दानी बहुत गुस्सा करती हैं और जब वो अपने कमरे में जाता है तो फारा उससे बहुत नाराज़ होती है और उससे तलाक की बात करती है और आफाक ये बात सुनकर उसे थप्पड़ मारता है और ऐसी बात करने से मना करता है। अगली सुबह फारा उसे बताए बगैर फैसलाबाद चली जाती है। आफाक ये बात ज़ूबिया को बताता है तो वो उसे सब कुछ सच सच बताने का कहती है, जिस पर आफाक फारा के मरने का खदशा जाहिर करता है और वो उसे लेने के लिए जाने का इरादा करता है। वलीद इज़्ज़त को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और जब वो उससे मिलने के लिए आती है तो वलीद उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करके उससे शादी की बात करता है, जिस पर वो बहुत खुश होती है। मावरा छुट्टियों के बाद जब ऑफिस जाती है तो तैमूर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे खुलकर बात करने के बारे में सोचता है। मावरा जॉब छोड़ने की बात करती है, मगर तैमूर उसके मकसद के बारे में पूछता है, जिस पर वो बहुत अमीर होने की ख्वाहिश जाहिर करती है। उसकी इस बात पर तैमूर उसे फिर से प्रपोज करता है और उसे शादी की बात करता है और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी तमाम जायदाद उसके नाम लिखने का वादा कर लेता है और इसी बात पर वो उसे सोचने का वक्त देता है। मोनस मिर्ज़ा के लिए इज़्ज़त का रिश्ता आता है, जिसे तैमूर इनकार कर देता है और इज़्ज़त बहुत खुश होती है और यही बात बताने के लिए वो वलीद को कॉल करती है और बात के दौरान ही कुछ लोग वलीद को गोलियां मारकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मावरा घर आकर आफिया बेगम को बताती है कि वो तैमूर से शादी करना चाहती है और तैमूर रज़ा हैदर का ही बेटा है और वो अपनी सारी जायदाद मावरा के नाम कर देगा। ये सुनकर आफिया बेगम को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। मावरा आफिया बेगम को हस्पताल लेकर जाती है और उसी हस्पताल में वलीद को भी लाया जाता है। इज़्ज़त वलीद की हालत का तैमूर को बताती है और वो लोग भी हस्पताल पहुंच जाते हैं। वहाँ इज़्ज़त की मुलाकात मावरा से होती है। वो उसे हौसला देती है। मावरा वलीद की खैरियत पूछती है और तैमूर को भी आफिया बेगम के बारे में पता चल जाता है। आफिया बेगम और तैमूर की हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगती है। आफाक फारा को लेने के लिए फैसलाबाद चला जाता है। फैसलाबाद से वो उसे मनाकर वापस लेकर आता है कि फ़ारा की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो जाती है और पता चलता है कि फ़ारा माँ बनने वाली है, जिस पर आफाक खुश होने की बजाय परेशान हो जाता है। वलीद और आफिया बेगम ठीक होकर घर आ जाते हैं। इज़्ज़त वलीद से मिलने उसके घर जाती है और तैमूर आफिया बेगम की तीमारदारी करने उनके घर जाता है। क़याम मिर्ज़ा रज़ा हैदर को फ़ोन करता है और बताता है कि उसकी बेटी वलीद को पसंद करती है और वो भी तैमूर के साथ अस्पताल में थी, जिस पर रज़ा हैदर तैमूर पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम फिर मोनस मिर्ज़ा के साथ शादी के लिए हाँ कर दो। तैमूर रज़ा हैदर के तेवर देखते हुए ये फैसला करता है कि वो इज़्ज़त की वलीद के साथ कोर्ट मैरिज करवा देगा और इसी बारे में वो वलीद और इज़्ज़त से बात करता है और उन्हें मनाता है और फिर फ़ारा और आफाक की मौजूदगी में उनके घर पर दोनों का निकाह हो जाता है। रज़ा हैदर इज़्ज़त को वलीद से दूर रखने के लिए उसे एक हफ्ते के लिए दुबई अपने किसी दोस्त की शादी में ले जाते हैं। उनके जाने के बाद मावरा तैमूर से शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसकी वजह से तैमूर बाकायदा उसके घर रिश्ते की बात करने आता है और बताता है कि वो अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में अगले 2 दिन में ये शादी करना चाहता है
और आफिया बेगम मान जाती है। अगले 2 दिनों में तैमूर शादी की सारी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। मावरा को शॉपिंग के लिए ले जाता है और दिल खोलकर उसकी और अपनी पसंद की सब चीज़ें लेता है। और मावरा के घर पर ही उसकी शादी बड़ी खुशियों के साथ की जाती है, जिसमें वलीद और उसके घर वाले आफाक, फारा, तैमूर की सेक्रेटरी सहरिश शिरकत करते हैं। निकाह के बाद ही मावरा की रुखसती भी हो जाती है और मावरा हैदर विला में आ जाती है, जहाँ फारा, आफाक और वलीद उसका इस्तकबाल करते हैं। अगले दिन तैमूर रस्म के मुताबिक मावरा को उसके घर पर छोड़ जाता है और गलती से अपना सेलफोन भी वहीं भूल जाता है। वहीं आफिया बेगम मावरा को समझाती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत खुशियों के साथ करे और तैमूर की मोहब्बत को देखते हुए वो उसे उसके साथ मुखलिस और सच्चे दिल से रिश्ते को निभाने की तलकीन करती हैं। तभी तैमूर के फ़ोन पर रज़ा हैदर की कॉल आती है, जिसे पहले तो मावरा इग्नोर करती है मगर फिर रिसीव कर लेती है और फिर वो बातों बातों में रज़ा हैदर को बताती है कि वो अली मुर्तज़ा की बेटी है, जो रज़ा हैदर के दोस्त थे और जिन्हें उन्होंने मार दिया था और उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर दी थी, जिस पर रज़ा हैदर को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से से बात करते हैं। और फिर मावरा उन्हें ये भी कहती है कि इस वक्त वो अपने बेटे की बीवी और अपनी बहू से बात कर रहे हैं। ये सुनकर रज़ा हैदर को बहुत हैरानी होती है और वो गुस्से से फ़ोन बंद कर देते हैं। इज़्ज़त वलीद को कॉल करती है और तैमूर की शादी के बारे में पूछती है और साथ साथ ये भी बताती है कि रज़ा हैदर को इस शादी के बारे में पता चल चुका है और वो बहुत गुस्से में है और वो लोग 1-2 दिन में वापस भी आ रहे हैं। तैमूर शाम को मावरा को लेने आता है और रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाता है। वहीं उसकी मुलाकात वलीद से हो जाती है और वलीद तैमूर को रज़ा हैदर की वापसी का बताता है। तैमूर सुनकर हैरान होता है मगर उसको इस बात से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। वलीद के जाने के बाद तैमूर मावरा को शॉपिंग करवाता है। इन 2 दिनों में तैमूर और मावरा बहुत खुशी से अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। रज़ा हैदर जब वापस आते हैं तो तैमूर से बहुत गुस्से से बात करते हैं और कहते हैं कि मावरा उससे मोहब्बत नहीं करती, उसने सिर्फ अपने फ़ायदे और मकसद के लिए उससे शादी की है, वो उसे अभी के अभी तलाक दे दे। जिस पर तैमूर कहता है कि वो जानता है कि मावरा उससे मोहब्बत नहीं करती, मगर फिर भी वो उसके साथ रहना चाहता है। वो उसका साथ देता है और उसको कभी ना छोड़ने की बात करता है। और साथ ही साथ तैमूर रज़ा हैदर पर इस बात का भी इंकशाफ कर देता है कि अब ये घर और उसकी सारी जायदाद मावरा की हो चुकी है, जिस पर रज़ा हैदर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ मावरा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और अंदर से पुरसकून हो जाती है, क्योंकि उसका दिल तैमूर की मोहब्बत से भर जाता है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि तैमूर हमेशा उसका साथ देगा। वो तैमूर के पास आती है और रज़ा हैदर की बात के जवाब में कहती है कि ये सब उसी का ही था जो उसने वापस लिया है। आपने अपने दोस्त और मेरे बाप को मारकर ये सब कुछ अपने नाम किया था, जो अब फिर से मेरा हो चुका है। मावरा की ये बात सुनकर तैमूर को हैरत होती है और उसे बहुत दुख होता है और वो मावरा से बदज़न हो जाता है, उस घर को छोड़ देता है। मावरा उसे बहुत समझाती है, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है, मगर वो उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता और घर को छोड़कर चला जाता है कि ये उसका घर है, अब इधर वो नहीं रहेगा। रज़ा हैदर तैमूर को नीचा दिखाने के लिए अपने घर वालों को लेकर क़याम मिर्ज़ा के घर चला जाता है। मावरा अकेली रह जाती है। मावरा तैमूर को बार बार फ़ोन करती है मगर वो उससे बात नहीं करता। मावरा परेशान होकर वलीद से बात करने का सोचती है। वो वलीद से बात करती है और उससे कहती है कि वो तैमूर को ढूंढकर किसी भी तरह से घर ले आए। हर जगह ढूंढने के बाद वलीद को तैमूर बहुत ही उलझी हुई हालत में समंदर के पास मिलता है। वो उसे बहुत समझाता है, उसको घर जाने का कहता है, मगर वो उसकी एक बात नहीं मानता। ज़बरदस्ती वलीद तैमूर को अपने साथ अपने घर ले जाता है, मगर तैमूर को बहुत तेज़ बुखार होने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो उसे अस्पताल ले जाता है और मावरा को भी बुला लेता है। मगर जब तैमूर को होश आता है तो वो मावरा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता और उधर से चला जाता है। वलीद उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसकी भी नहीं सुनता। रास्ते में तैमूर का ज़ूबिया शाहनवाज़ की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ज़ूबिया ने तैमूर को आफाक की शादी की तस्वीरों में देखा था, इसलिए वो उसे पहचान जाती है और उसे लेकर घर आ जाती है और आफाक को भी कॉल कर बता देती है, जिस पर आफाक उसे मिलने जाता है और मावरा को भी उस बारे में बता देता है। फारा आफाक को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है और आफाक के मुंह से गलती से डॉक्टर शाहनवाज़ का नाम निकल जाता है, मगर वो घर आकर सब बताएगा ये कहकर फ़ोन बंद कर देता है। समीना यज़दानी फारा से आफाक के बारे में पूछती हैं तो वो उन्हें बताती है कि वो डॉक्टर शाहनवाज़ के घर पर है, जिस पर समीना यज़दानी बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और परेशान हो जाती हैं और वो फारा से पूछती हैं कि क्या आफाक की तबीयत ख़राब है या उसके दिल में कभी दर्द हुआ था, जिस पर फारा बताती है कि उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन अक्सर मैंने उनको अपना दिल सहलाते हुए देखा है। समीना यज़दानी की परेशानी मज़ीद बढ़ जाती हैं और वो बताती हैं कि अनीक के दिल में सुराख था और डॉक्टर शाहनवाज़ और उनकी बेटी ज़ूबिया ही अनीक का इलाज कर रहे थे।
मगर अब आफाक के वहाँ होने की वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और आफाक के बारे में पता लगाने के लिए वो उसके कमरे को और उसके स्टडी रूम को अच्छी तरह से तलाश करती हैं, जहाँ उन्हें आफाक की फ़ाइल मिल जाती है। उस फाइल को देखकर समीना यज़दानी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और जब फारा उस फाइल के ऊपर आफाक का नाम देखती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फारा बेहोश होकर गिरने ही लगती है कि आफाक उसे संभाल लेता है और वो सब उसे लेकर अस्पताल चले जाते हैं। डॉक्टर्स आफाक से कहते हैं कि फारा का बीपी शूट करने की वजह से उसकी अभी डिलीवरी करनी होगी, जिस पर आफाक बहुत परेशान होता है क्योंकि उससे अभी सिर्फ 7 महीने ही गुजरे हुए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर्स आकर बेटे की मुबारकबाद देते हैं, जिस पर सब बहुत खुश होते हैं। फारा की तबीयत बेहतर होने के बाद वो लोग आफाक के ऑपरेशन करवाने का फ़ैसला करते हैं। मावरा को जब पता चलता है कि तैमूर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो डॉक्टर शाहनवाज के घर उसे देखने जाती है, मगर तब भी तैमूर उस पर गुस्सा करता है। उसके गुस्से पर मावरा भी अपने दिल की भड़ास निकालती है और उधर से चली जाती है। अगले 2 महीनों में दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं। मावरा सारा बिजनेस संभाल लेती है और तैमूर फिर से अपना बिजनेस शुरू करता है और अपने घर वालों को नया घर लेकर अपने साथ रख लेता है। एक बिजनेस मीटिंग के लिए तैमूर और मावरा एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। मावरा की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तैमूर उसे लेकर अस्पताल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। तैमूर यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है। तैमूर मावरा से नाराज़गी ख़त्म करके इस रिश्ते की नई शुरुआत करने का फ़ैसला करता है और साथ ही साथ वो सबके सामने अपने बच्चे को अपना नाम और पहचान देने का सोचता है, क्योंकि इज़्ज़त की वलीद के साथ और तैमूर की मावरा के साथ कोर्ट मैरिज थी और ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। इसलिए वो अपने रिश्ते के साथ साथ इज़्ज़त की रुखसती का भी फ़ैसला कर चुका था और इन्हीं दोनों कामों को अंजाम देने के लिए उसने मावरा की गोद भराई की रस्म रखी थी, जहाँ पर उसने सब लोगों को बुलाया था। वो फिर से मावरा को दुल्हन की तरह तैयार होने का कहता है, उसे फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और मावरा भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। जब सब लोग आ जाते हैं तो तैमूर सबके सामने रज़ा हैदर से माफ़ी मांगता है और सबके सामने बताता है कि उसने और इज़्ज़त ने उनकी गैर मौजूदगी में निकाह किया था। अब वो रज़ा हैदर से एक मौका मांगना चाहता है कि इसके बाद वो कभी उनसे कुछ नहीं छुपाएंगे, जिस पर रज़ा हैदर उसे और इज़्ज़त को माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद रस्म बहुत ही शानदार और खुशी से होती है। इज़्ज़त की रुखसती भी हो जाती है। सब तैमूर की खुशी को देखकर बेहद खुश होते हैं। अगर वापसी के दौरान मोनस मिर्ज़ा अपने बंदों के साथ वलीद और इज़्ज़त को रास्ते में रोक लेते हैं। तैमूर ये सब देखकर तैश में आ जाता है और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, जिस पर मोनस मिर्ज़ा बताता है कि इसमें उसका बाप भी शामिल है और तैमूर को ये सुनकर बेहद हैरानी होती है। रज़ा हैदर हंसते हुए कहता है कि मैंने अपने बेटे और बेटी को माफ़ किया था, वलीद और मावरा को नहीं, इसलिए वो इन दोनों को ख़त्म कर देगा। रज़ा हैदर मोनस मिर्ज़ा को इशारा करते हैं और मोनस मिर्ज़ा मावरा पर गोली चला देता है, लेकिन तैमूर मावरा के सामने आ जाता है और गोली तैमूर का सीना चीरते हुए गुजर जाती है। इसी हड़बड़ी में मोनस मिर्ज़ा दूसरी गोली भी चला देता है, जो फिर से उसके दिल के आर पार हो जाती है। तैमूर, रज़ा हैदर ने जैसे किसी पाताल से उसे पुकारा था, मगर वो कब सुन रहा था। उसकी नज़रें मावरा मुर्तज़ा पर थी और ज़ुबान पर कलमा तैयबा। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। मावरा की चीखों से जैसे पूरा शहर गूंज उठा था। चंद लम्हे पहले उस शख्स की शरारतों और चाहतों से पूरी महफिल महक रही थी और अब वही शख्स बेजान पड़ा था। मावरा की आगोश में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी और वो कुछ नहीं कर सकी थी, बल्कि वहाँ मौजूद सब अफराद के हाथों से तैमूर हैदर की ज़िंदगी रेत की मानद फिसल गई थी और वो सब के सब शिशद्दर खड़े रह गए थे। यहाँ तक कि वहाँ पूरा शहर उमड़ आया था। सड़क के बीचों बीच सबज सूट में मलबूस सजी संवरी मावरा मुर्तज़ा अपने सामने पड़े साकित व सामत जिस्म को देखकर अपना सर पीट रही थी। यहाँ तक कि उसकी सबज रंग की चूड़ियाँ टूट गई थीं और वो देखते ही देखते सुहागन से बेवा हो गई थी, क्योंकि तैमूर हैदर की लाश उसके सामने पड़ी थी, जिसे पूरा शहर देख रहा था और इजहार अफसोस कर रहा था। लेकिन वो भला किसका अफसोस सुन रही थी? उसका तो पूरा जहान लुट चुका था। 2 आलम छिन गए थे। वो कुरलाती ना तो और क्या करती। रज़ा हैदर उसी वक्त गिरफ्तार हो गए थे जबकि क़याम मिर्ज़ा और मोनस मिर्ज़ा ने प्लान के मुताबिक शहर से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया की वजह से उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले ही दिन तैमूर हैदर के जनाजे से पहले पहले वो तीनों जेल की सलाहों के पीछे थे। रज़ा हैदर पछतावे की दलदल में धंस चुके थे और अब उस दलदल से निकलना मुमकिन ही नहीं था, उसके मरने के बाद भी नहीं। वो दूसरों को डसते डसते आखिर अपनी औलाद को ही निकल गए थे। किसी और के लिए खोदा गया गड़ा अपने ही सामने आ गया था, जिसमें गिरने के बाद उनके लिए अब सजाए मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था।
जब मेरा जिक्र हो मेरे मरने के 12 बरस बाद भी, अगर कहीं पे भी जब मेरा जिक्र हो और पलकें तेरी तुझको नम सी लगें, तो मैं ये समझूंगा मैंने तुझको पा लिया है, मैंने तुझको पा लिया है। बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी मावरा न जाने कब से किसी नादीदा नुक्ते को देखे जा रही थी, यूं जैसे बैठे बैठे पत्थर की हो गई हो। और उसकी ऐसी हालत तो रोज़ होती थी, ये कोई नई बात तो नहीं थी। और हर रोज़ उसके बाएं पहलू से एक सवाल उठता था जिस पर वो हर रोज़ ही चौंक कर मतवज्जा होती थी। मम्मा, क्या बाबा बहुत याद आ रहे हैं? उसका 9 साल का बेटा असद तैमूर रोज़ाना उससे ये सवाल करता था। इस वक्त भी मावरा ने चौंक कर देखा, वो उससे ही देख रहा था, बेहद उदास और सवालिया नज़रों से। उसकी आंखों में तैरती उदासी को देखकर मावरा के दिल को कुछ हुआ था, इसलिए उसने बेसाख्ता झुकते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। मैं सोच रही थी कल आपकी इज्जत पुप्पो और उनकी गुड़िया को घर बुलाते हैं, क्योंकि कल संडे है। वो उसका ध्यान बटाने के लिए बात बदल गई। रेली मम्मा, ठीक है, मुझे इज्जत पुप्पो की छोटी सी गुड़िया बहुत पसंद है, इतनी प्यारी है वो, दिल चाहता है उसे यहाँ ही रख लें। वो जवाबन बड़े शौक़ और इश्तियाक से बोला था और मावरा उसकी ख्वाहिश पर मुस्कुरा दी थी, क्योंकि इस बात का जिक्र आफिया बेगम, राबिया बेगम और बीगुल भी कर चुकी थी कि उनका लाडला इज्जत की गुड़िया को कितना पसंद करता है। रख लेंगे, अभी तुम पढ़ लिख तो जाओ, फिर गुड़िया को अपने घर ले आएंगे और वो हमेशा हमारे पास रहेगी। मावरा ने प्यार से उसे तसल्ली दी। सच मम्मा, वो खुशी से चहका। सच, वो नरमी से मुस्कुराई। मेरी अच्छी मम्मा। उसने बेसाख्ता माँ के गाल को चूम दिया था। ओके, अब सो जाओ, शाबाश, टाइम बहुत हो चुका है। मावरा ने उसे प्यार करते हुए उसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया और वो बड़ी खुशी खुशी गुड नाइट कहकर सो गया। जबकि तकिए पर सर रखते ही मावरा की समातों में तैमूर हैदर की मोहब्बत भरी सरगोशियाँ गुनगुनाने लगी थी और ज़ीरो बल्ब की रोशनी में मावरा के रुखसारों पर बहने वाले आंसू सफ़ेद मोतियों की तरह चमकने लगे थे। 9 साल गुजर जाने के बाद भी मावरा के दिल पर तैमूर हैदर से जुदाई का दर्द ताज़ा था। उससे बिछड़ जाने की अज़ियत अब भी बुलबुला के रख देती थी। वो हर रात सिसकती थी, हर रात तड़पती थी। हर रात का हर लम्हा उसके लिए क़यामत का और अज़ाब का लम्हा होता था। बिस्तर उसके लिए कांटों और अंगारों से सज जाता था। काश मैं अपने इरादों से पीछे हट जाती, काश मैं उसकी मोहब्बत का सौदा ना करती, काश वो रज़ा हैदर का बेटा ही ना होता, काश उसे मुझसे मोहब्बत ही ना हुई होती। काश काश काश। मावरा मुर्तज़ा की ज़िंदगी में हज़ारों काश सर उठाते थे और वो हर काश के बाद माही बे आप की मानित तड़पती थी। आई लव यू मावरा, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। तैमूर हैदर की गंभीर आवाज़ उसके बेहद करीब सरसराई थी और मावरा एकदम से उठ बैठी थी। उसने मलगच्छे से अंधेरे में देखा, आसपास कोई भी नहीं था, बस उसके होने का एहसास बाकी था और वो इस एहसास के हाथों तड़प तड़प कर रो रही थी। तैमूर हैदर की संगत में गुजरे 3 दिन ही उसकी ज़िंदगी की 3 सदियाँ थी और इन 3 सदियों को वो 3 सदियाँ और भी रोती रहती तो कम था, जैसे इस वक्त रो रही थी, तड़प रही थी। पूरे कमरे में मुलगच्छा सा अंधेरा था और इस मलगच्छे अंधेरे में मावरा मुर्तज़ा की मध्यम सिसकियों की आवाज़ें उभर रही थीं। और ऐसा तो रोज़ होता था। तैमूर हैदर और मावरा मुर्तज़ा के कमरे में रात गए आंसू और सिसकियाँ रक्स करते थे।